एक शांत से गांव में, जहां पेड़ों की सरसराहट और खेतों की हरियाली साथ साथ गुनगुनाते थे, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे बुढ़िया कहते थे। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की छड़ी और हमेशा फटी पुरानी लाल शॉल ओढ़े रहती थी। बच्चे उसके पीछे पीछे हंसते, कहते कि वो चोर को मेंढक बना देती है, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आंखों में एक चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी थी। वो सिर्फ बूढ़ी नहीं थी, वो जादुई थी। एक दिन गांव पर भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें मुरझा गईं और जानवर भूखे प्यासे हो गए। गांव वाले इकट्ठा हुए, सबके चेहरे चिंता से भरे थे। चलो बुढ़िया के पास चलते हैं, गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा। बिना किसी उम्मीद के वे सब उसके झोपड़े की ओर गए, जो जंगल के किनारे पर था। बुढ़िया चुपचाप सबकी बात सुनती रही। उसकी झुर्रीदार उंगलियां अपनी काली बिल्ली बिंदी के सिर पर चल रही थीं। थोड़ी देर बाद वह बोली, सूरज उगने से पहले 3 चीजें लाओ, सुनहरी मैना का एक पंख, सुबह की औस की एक बूंद और सोते हुए बच्चे की हंसी। गांव वाले दंग रह गए। ये तो नामुमकिन है, लेकिन एक छोटी बच्ची अन्या आगे आई। मैं कोशिश करूंगी। रात भर अन्या जंगलों में भटकती रही। वह पेड़ों पर चढ़ी, पक्षियों की आवाजों का पीछा किया और आखिरकार सुनहरी मैना मिली। उसने जब मीठे शब्दों में बात की तो पक्षी ने एक पंख उसकी हथेली में गिरा दिया। वह घर भागी और सोते हुए अपने छोटे भाई को गुदगुदाया। उसकी हंसी को उसने एक छोटी सी मिट्टी की सुराही में कैद कर लिया। सूरज उगने से पहले उसने औस की एक बूंद भी फूल की पंखुड़ी से चम्मच में समेट ली। सुबह होते ही अन्या बुढ़िया के पास पहुंची। बुढ़िया मुस्कुराई, मंत्र पढ़ा और उन 3 चीजों को मिलाकर एक नीली चमकदार धुंध आसमान में भेज दी। कुछ ही देर में बादल उमड़े और बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया और तब से हर कोई जानता था बुढ़िया जादुई थी। लेकिन सबसे बड़ा जादू था एक नन्ही बच्ची का साहस।